नमस्कार। मैं डीवी सिंह इंग्लिश वाले आचार्य पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ टेंस टेबल एंड इट हैज़ 3 कैटेगरीज and we have divided these 3 categories into 4 subcategories. Fine. So today it is a turn of the last subcategory of tense, future perfect continuous. Let's discuss future perfect continuous. एक और इसमें इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस also sometimes called the future perfect progressive is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future. देखिए, इसमें कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। वैसे मैं बताऊं साथियों, इस टेंस का बहुत ज़्यादा कहीं स्पोकन में या कहीं यूज़ नहीं होता। मोस्टली लोग व्हील लगा के ही काम करा देते हैं, लेकिन जब हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आइए देखते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी में क्या पहचान होगी, कैसे पता लगाएंगे हम? इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है तथा समय भी दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि आते हैं। देखिए, आप कहेंगे रहा होगा, रही होंगी, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आया था। हाँ, उसमें भी आया था, लेकिन परफेक्ट की जहाँ बात आ जाती है तो मैंने और टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा हो, सब में भी मैं आपको बताया कि एक टाइम पीरियड के साथ इसमें टाइम दिया होगा बस। देखिए, तथा समय भी दिया होता है, समय के साथ ये सब आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आप उस समय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल्स को फॉलो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। ये 2 आवर्स का समय दिया, 2 घंटे, और रहे होंगे, रहेंगे, ये समय दिया, वो इसकी पहचान है। लड़की सुबह से सो रही होगी। देखिए, सुबह से समय दे दिया है, टाइम दे दिया है, और रही होगी इसके लास्ट में, इसकी पहचान। हम 2 महीने से इस विभाग में काम कर रहे होंगे। तो देखिए, रहे होंगे लास्ट में दिया है, समय दिया है 2 महीने। माताजी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी, रही होंगी लास्ट में देख रहे हैं आप, और आधा घंटा समय दिया है। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे, 1 साल समय दिया है और निबंध रहे होंगे, आपका ये पहचान है। तो आप यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि इफ़ यू फाइंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस विद टाइम, then we will follow the rules of future perfect continuous. Is it clear? Now हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसमें बात उस पे आते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसके जो टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, देन इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, देन इंट्रोनेगेटिव। यानी हम 6 टाइप से इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उस 6 टाइप्स हैं। और मैं आपको बताऊं, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, ये पूरा वीडियो आप देखें तभी आपको समझ आने वाला है, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का कैसे पता चले, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाना है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक, फिर हैव बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस या फॉर और टाइम। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें कंफ्यूज करेंगे, विल और शैल में से क्या यूज़ करना है, एंड व्हाट विल हैव टू यूज़ फ्रॉम सिंस और फॉर। देखिए, ये चारों चीज़ों को, ये 2 पॉइंट हैं, विल, शैल और सिंस, फॉर को हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से इसको। तो देखिए, इसके देखते हैं, एग्जाम्पल्स दिया है। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दे सब्जेक्ट काम कर रहा है, विल हैव बीन आप देख रहे हैं यहाँ से लिया हुआ है हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया है, सिंस फॉर में से कोई एक फॉर लिया है, एंड देन 2 आवर। तो वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। फाइन, फ्यूचर की बात कर रहे हैं
और काम कंटिन्यू रहेगा, एक्शन कंटिन्यू रहेगा, उसकी भी बात कर रहे हैं। इसका देखिए आगे एक मैंने बताया था कि अभी हम ये दो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, विल शैल जो स्लैश लगाया और सिंस फॉर। तो हम विल शैल पे आते हैं सबसे पहले। आई और वी, इफ़ द सब्जेक्ट इज आई और वी विल यूज शैल हैव बीन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई और वी, इन दो के अलावा कुछ भी होता है, ही शी इट यू दे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, देन वी विल यूज विल हैव बीन। वैसे आजकल जो मॉडर्न सिनेरियो में है आप उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, शैल हैव बीन का कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं रह गया है, सब जगह विल लगा के ही काम चलाते हैं लोग। तो लेकिन रूल में है तो बताना तो है। देखिए एक टेबल है ये, इसमें सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का जिक्र किया है। हालांकि यहाँ पे इस टेंस में इस टेबल का जिक्र कोई यूज खासा है नहीं, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल यूज करना है, बाकी सभी के साथ विल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कन्फ्यूजन था कि कहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, कहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। तो साथियों ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें वो चीज़ें क्लियर नहीं रह पाती हैं, और बुक्स हमारी वो कंफर्म क्लियर नहीं कर पाती हैं, और ख़ासकर बच्चे कन्फ्यूज रह जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सिंस इज़ यूज्ड फॉर स्टार्ट ऑफ द टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए पर्टिकुलर टाइम भी कुछ ऐसा ही लगता है, एक फिक्स टाइम कह सकते हैं, या फिर स्टार्ट ऑफ द टाइम। देखिए एक एक्शन कोई स्टार्ट हुआ, सपोज कोई मंडे एक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मंडे स्टार्ट होने वाला है और वो फ्राइडे तक चलने वाला है, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे तक आप समझ पा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी 5 डेज चलने वाला है, फाइन। तो जो एक्शन मंडे स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, जब एक्शन स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को शो करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे सिंस, आएगा सिंस मंडे, यानी जब एक्शन स्टार्ट होगा उसी बिगिनिंग को बताने वाला है। और मैं बता रहा हूँ मंडे से चलेगा एक्शन फ्राइडे तक, तो 5 डेज, फाइन। उस कब तक चलेगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जहाँ जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, वी विल यूज सिंस। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सिंस को, वो भी एक बार देख लिए। सिंस अ मंथ अगो, सिंस लास्ट वीक, सिंस क्रिसमस, सिंस आई केम बैक टू अ फ्लो, सिंस 12:30, सिंस 2001, सिंस अप्रैल 4, सिंस 9 o'clock, फाइन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं। अब आते हैं फॉर पे। देखिए मैंने वहाँ बात की थी बिगनिंग 1 2 3 4, फाइन। मंडे से बात की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, हम सपोज थर्सडे तक आ गए। मंडे को काम स्टार्ट होगा, फाइन, और वो चलने वाला है थर्सडे तक। थर्सडे तक काम चलेगा, मंडे से लेकर थर्सडे तक, मीन्स 4 डेज वी विल स्पेंड। अगर कोई कहता है कि वो काम 4 दिन तक होगा, यानी पूरी ड्यूरेशन शो कर देता है ये, जैसे इसमें बताया है यू फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फाइन। तो जब जब ये सिचुएशन बनती है कि वो ड्यूरेशन पूरी शो करता है, यानी वो 4 दिन ऐसे बोलेगा कि 4 दिन तक मैं ये करूँगा या करता रहूँगा, तो वो पूरी ड्यूरेशन को बताता है, तो यूज़ करेंगे फॉर। देखिए बाकी कुछ एग्जांपल्स आएंगे तो और भी बताएंगे हम इसमें आगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, फॉर 10 सेकेंड, फॉर अ डिकेड, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 5 डेज, फॉर अ मंथ, फॉर 12 वीक्स, फॉर एन आवर्स। अब देखिए एग्जाम्पल्स आ गए यहाँ पे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए एक्शन कब स्टार्ट हुआ वो नहीं, उनको खेलते रहते हुए उसको समय होने वाला है 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कब एक्शन स्टार्ट हुआ कुछ पता नहीं, ड्यूरेशन पूरी शो कर दी, तो क्या यूज़ किया फॉर। नेक्स्ट, द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए वो लड़की, वो गर्ल कब सोना स्टार्ट की, फाइन, कब सोना स्टार्ट की, वो बिगनिंग बता दी, मॉर्निंग से सो रही होगी, मॉर्निंग से सो रही होगी, यानी मॉर्निंग में सोना स्टार्ट किया उसने, बिगनिंग शो कर दी, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ सिंस। नेक्स्ट, वी शैल हैव, देखिए अब देख पा रहे हैं वी है तो शैल यूज़ किया है। शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। 2 months की बात करी, 2 months पहले कौन सा मंथ था, अभी चलो सपोज अक्टूबर है तो उससे पहले रहा होगा अगस्त, उसकी बात नहीं कर रहा।
पूरा होल कैटेगरी, होल ड्यूरेशन बता दी, पूरा समय बता दिया, पूरा गैप बता दिया, तो हमने यूज़ किया फॉर। मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, देखिए आधे घंटे से। दे विल हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 1 ईयर, यानी जब से ऐसे स्टार्ट किया लिखना तब से लेकर अब तक 1 ईयर हो चुका है, तो पूरा गैप बता रहे हैं। देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा, ये बहुत मुश्किल होता है। विल और शैल हैव, यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो विल और शैल तुरंत उनके बाद नॉट आना होता है। वैसे सब स्ट्रक्चर सेम वही है, सब्जेक्ट विल शैल एंड देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर। आप देख सकते हैं इसमें ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विल शैल में से कोई एक लिया, नॉट हमें लेना है, क्योंकि नेगेटिव है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई, फिर हैव बीन हमने यूज़ किया है, फिर वर्ब का ये देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और ये सिंस फॉर में से कोई एक फॉर लिया है फॉर 2 आवर्स, मीन्स वे 2 घंटे तक नहीं खेलते रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एग्जाम्पल्स देख लें नेगेटिव के, उसमें वही एग्जाम्पल्स है, खासा अंतर नहीं है, आप देखना है नॉट सब में यूज हुआ कि नहीं। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। द गर्ल विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग in this department for 2 months. Mother will not have been cooking food for an hour. They will not have been writing essay for 1 year. अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे आ जाते हैं हम। देखिए इसमें और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे अंदर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो उसमें से ओनली विल और शैल को बाहर ले लेना है। पहले विल शैल से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद हैव बीन यूज़ करना है, व्हेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, एंड देन उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, एंड देन टाइम। तो विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, देखिए विल से स्टार्ट हुआ है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव बीन यूज़ किया है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर में से कोई एक लिया है, एंड देन टाइम। तो आप देख पा रहे हैं, और मैं बता दूं इस तरह के सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्वेश्चन मार्क शुड बी एट द एंड। फाइन, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। विल द गर्ल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। शैल वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. विल मदर हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। Will they have been writing essay for 1 year। तो ये था इसका अफर्मेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव था, सॉरी, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देखें आप, तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। बाकी सब इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप है हमने देखा, उसका स्ट्रक्चर है, पहले विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉन, देन हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, एंड देन टाइम। देखिए विल शैल से स्टार्ट किया है, दे सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉट यूज़ किया है, हैव बीन हमें यूज़ करना ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है, देन सिंस, फॉर में से कोई एक फॉर, समय 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटे तक नहीं खेलते रहेंगे? तो विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यस, एग्जाम्पल्स देख लिए इनके। विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। विल द गर्ल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। शैल बी नॉट हैव बीन वर्किंग in this department for 2 months. Will mother not have been cooking food for half an hour? Will they not have been writing essay for 1 year? ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे चलते हैं, ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, और कुछ बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर अभी हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में देखा, स्टडी किया, वही है। देखिए बस, देखिए WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, उसके बाद विल शैल में से कुछ एक अकॉर्डिंग टू द सेंस, एंड देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर में से कोई एक, एंड देन टाइम। देखिए वेयर WH फैमिली का एक वर्ड है, विल द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यानी लड़के 2 बजे से क्यों खेल रहे होंगे। वेयर विल द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग
सिंस 2 o'clock। अब एक मैं बताना चाहता कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो WH फैमिली के वो क्या वर्ड हैं जो हमने यूज़ यहाँ करने हैं। वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, whom, हाउ, whose, ये सारे वर्ड्स हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वाई विल द गर्ल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हाउ शैल बी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, why will mother have been cooking food for half an hour, why will they have been writing essay for 1 year। इसका भी नेगेटिव होता है, सेकंड टाइप का, सारा कुछ एक ही है, सब सेम है, खाली सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, और हैव बीन उसके बाद वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, एंड देन टाइम। इसके भी एग्जांपल्स देख लीजिए। वाई विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, why will the girl not have been sleeping since morning, how shall we not been working in this department for 2 months, why will mother not have been cooking food for half an hour, why will they not have been writing essay for 1 year। तो ये मैंने कुछ इसमें एक एक्सरसाइज भी दे रखी है, सिंस फॉर का यूज़ कैसे और कहाँ करें, इसको आप करें और आंसर्स ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको अवश्य मिले। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल ID भी शो की है, आप चाहें तो मुझे वहाँ मेल कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।